हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर के 10.1 के बाद का कॉन्सेप्ट। इसके पहले की वीडियो में हमने 10.1 तक पूरा ख़त्म कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का 10.1 के बाद, जो कि 10.2 में काम आएगा, ठीक है ना, वो है यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, कि जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको कैसे छोटे नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको कैसे छोटे तरीके से लिख सकते हैं या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आज हम इसी के विषय में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इसका बेसिक समझा देता हूँ। देखिए कैसे बड़े बड़े नंबर का मतलब क्या हुआ और उनको छोटे फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है ना। जैसे आपने कुछ नंबर देखे होंगे, ठीक है, जैसे मैं 100 ही ले लेता हूँ। ठीक, 100 थोड़ा बड़ा नंबर है, बड़ा तो नहीं कहना चाहिए, छोटा ही है, लेकिन इसको और छोटा कैसे लिखा जा सकता है। देखिए 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 बार 10, 10 इंटू 10, और इसी को मैं 10 पावर 3 भी लिख सकता हूँ, सॉरी 10 पावर 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो 100 को मैंने डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 10 पावर 2। तो यही है आपका स्मॉल नंबर, ठीक, मतलब इस छोटे रूप में लिखना, ठीक है ना। या कि हम डायरेक्ट ये सब ना लिख करके क्या समझ सकते हैं, 100 में 2 जीरो थे तो 10 की पावर 2 लग गई, ठीक है। ऐसे अगर जीरो बढ़ते गए, जैसे 1000 आ गया तो 3 जीरो है तो सीधे 10 पावर 3, ठीक। और बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 10 पावर 6। ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। ऐसे इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट समझना था। अब इसमें ये होता है, देखिए इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं, ठीक। तो ऐसे जब पॉइंट ना हो, अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक। जैसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे 3 5 2 0 0 0 0 0, इसको सबसे छोटे फॉर्म में लिखना है, सबसे छोटे फॉर्म में, स्मॉलेस्ट नंबर में, ठीक है ना। इस नंबर को किस में लिखना है, सबसे छोटे रूप में लिखना है। तो सबसे छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, बताइए। पहले सीधी सी बात है, देखो एक नंबर ऐसे मिलेगा आपको जिसमें पॉइंट नहीं लगा होगा, ठीक, जिसमें पॉइंट नहीं लगा होगा। एक नंबर ऐसे मिलेगा जिसमें पॉइंट लगा होगा, कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। एक जीरो और ले लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। 2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या, अब पहले मेन चीज़ है इसमें पॉइंट, मेन चीज़ क्या है, पॉइंट, ठीक। तो क्या अगर इस नंबर में पॉइंट नहीं लगा है तो क्या हम इसके लास्ट में ऐसे पॉइंट 0 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक। इसमें तो पॉइंट दिख रहा है अलग से, लेकिन इसमें पॉइंट है नहीं, तो हम पॉइंट 0 मान लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए जब अपने से पॉइंट, मतलब पॉइंट सबसे पीछे लगा होगा, ठीक। अब इस पॉइंट को हमको ट्रांसफ़र करना है सबसे आगे, सबसे आगे 1 डिजिट के जस्ट बाद, यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक ट्रांसफ़र करना है, 1, मतलब कहाँ तक सीधे ट्रांसफ़र करना है, वहाँ, यहाँ तक, ठीक है ना। ध्यान रखना है जो हमारा मेन नंबर होगा, 0 को छोड़ करके। अब जब मैं एग्जांपल लूँगा तब समझ में आएगा। इन 0 को छोड़ दो, जो मेन नंबर क्या बचा, 352, ये आपका डिजिट वाला जो कि मेन नंबर है 0 के अलावा, ठीक है ना। इनमें कहाँ पॉइंट लगाना है, 3 के जस्ट पहले, मतलब जो शुरुआत से पहला नंबर होगा उसके जस्ट बाद ही पॉइंट लगाना है। ऐसे इसमें भी, ठीक। तो यहाँ पास हमको पॉइंट लगा देना है 3.52, ये तो लिखना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब इसको सबसे छोटे फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 पॉइंट यहाँ आ गया। अब देखिए जब पॉइंट इधर आएगा, किधर, लेफ्ट की तरफ आएगा तो पावर प्लस की चढ़ेगी, ठीक है ना। यही ध्यान रखना है। जब ये जो पॉइंट है यहाँ से इधर ट्रांसफ़र होगा, किधर, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट, ठीक, तो पावर प्लस की होगी। 10 की पावर क्या होगी, प्लस की। अब कितनी पावर, 10 की कितनी पावर हो जाएगी, देखिए कितने डिजिट तक हमने ट्रांसफ़र किया पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तक ट्रांसफ़र किया तो 10 पावर 7 ये आपका आंसर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर पॉइंट यहाँ नहीं लगाना है तब भी कैसे लिखा जा सकता है, 352, इतना तो लिखा ही जा सकता है। कितने जीरो, 5 जीरो, तो इंटू 10 की पावर 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये और उसका छोटा रूप हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा है अभी, इसको और छोटा लिखा जा सकता है, 10 की पावर 7 में हम यहाँ पॉइंट को ट्रांसफ़र कर दिए और आगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें पॉइंट यहाँ है, इसमें भी आपको पॉइंट ले जाना है। जैसे यहाँ 82 है, अगर कोई और बड़ा नंबर होता है ऐसे, ठीक है, तब भी यहीं तक ले जाते हैं, क्योंकि मेन नंबर हमारा ये है 8238, मेन नंबर ये है। अब इस पॉइंट को हमको, मैंने कहा कि जो पहला डिजिट होगा मेन नंबर का उसके जस्ट बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हमको यहाँ ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पास,
तो सीधे कर दिए, यहाँ पास ट्रांसफ़र कर दिए, तो नंबर क्या बना 8.238 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इधर लेफ्ट हो रहा था तो पावर प्लस की आई +7, अब इधर राइट की ओर जा रहा है, राइट तो पावर माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हमको राइट की ओर पॉइंट ले जाना हो, जैसे ये पॉइंट राइट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट, तो पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, राइट की ओर होगी तो पावर माइनस की, लेफ्ट की ओर होगी तो पावर प्लस की। तो 10 की पावर कितने डिजिट तक ले गए, 1 2 3, इन दोनों पॉइंट के बीच 3 डिजिट, तो 10 पावर 3 -3 ऐसे। तो ऐसे करके आपको आंसर निकालना होगा, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर लॉन्ग फॉर्म का भी इसी का जस्ट उल्टा करना होगा। लॉन्ग फॉर्म का मतलब जैसे इससे ये शॉर्ट बना दिया गया, अब इससे ये बना दिया जाए तो यही हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, यही क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। इस नंबर से ये बना दिया गया है या ये बना दिया गया है, तो इससे फिर से ये बना दिया जाए जस्ट अपोजिट। ठीक, तो उसी को बोलेंगे हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कुछ बेसिक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर जो इसके कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 इसको लेकर के समझाता हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आप इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 उसको देखेंगे ध्यान से। चलिए, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान है, जैसे मैंने अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया है ना, सेम उसी तरीके से 2 एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे वही उसी टाइप के 2 एग्जाम्पल हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसी को एक बार उतार देना है 0.000 4 बार 3 और 5। इसमें देखिए पॉइंट यहाँ लगा है, सबसे फर्स्ट में लगा है पॉइंट। ठीक, सबसे फर्स्ट में लगा है टॉप में, तो इस पॉइंट को अब यहाँ ले जाना है ना। तो मेन नंबर क्या है आपका, मेन नंबर है 35, इसको लिख दो। ठीक, इस पॉइंट को कहाँ ले जाना है, पहले नंबर के जस्ट बाद, मतलब हमको यहाँ ट्रांसफ़र करना है यहाँ। ठीक, तो 3.5 हो गया मल्टीप्लाई। ठीक, कितने डिजिट तक ट्रांसफ़र किया, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर। अब क्योंकि देखो कहाँ जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना लगाने के लिए काफ़ी है उतना ही लगाना है। ठीक है ना। और इसमें देखिए कैसे सॉल्व करना है, सेम, इसमें पॉइंट ही नहीं है तो यहाँ पॉइंट मान लो। ठीक, एक बार तो लिख लो पहले 2 4। ठीक, यहाँ पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट को, जो मेन नंबर है हमारा, मेन नंबर है 405, तो 405 को लिख दिया मैं, और इस पॉइंट को कहाँ ले जाऊँगा, इस नंबर के पहले डिजिट तक यहाँ। ठीक, तो यहाँ पॉइंट लगाया मल्टीप्लाई, कितने डिजिट तक पॉइंट लगाया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर अब इधर क्या जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो 10 की पावर +6 हो जाएगी। ये आपका इसका फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था जितना बोला गया था। ठीक, तो इस प्रकार से सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर आ गया है। ठीक, 1 लाइन में ही आ गया, ये तो मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया था। ठीक है ना। तो इसको कर सकते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 9, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, तो अब एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है ना, यूजुअल फॉर्म में मतलब कि बड़े रूप में लिखना है। ठीक है ना। तो कैसे करना है, देखिए सॉल्व बहुत आसान है, उसी का जस्ट अपोजिट। अभी हमने ऐसे नंबर को बनाया था, अब इससे नॉर्मल बनाना है। ठीक है ना। तो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ 3.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक, अब यहाँ पॉइंट मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पॉइंट। तो पहला तरीका ये है कि सीधे 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 के साथ 5 जीरो। ठीक, तो उस तरीके से मैं कर दूं, या कि इस पॉइंट को मैं रिमूव कर दूं, तो मेरे को ये पॉइंट रिमूव करना ज़्यादा आसान लगेगा। कैसे करूंगा, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आपने पॉइंट रिमूव करना तो सीखा ही है कि 352 डिवाइडेड बाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो, मतलब 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो नीचे 2 जीरो, 1 के साथ 100। ठीक, अगर 1 डिजिट होता तो 10 आ जाता, अगर 1 डिजिट और होता तो 1000 आ जाता। ठीक है ना। पॉइंट के बाद जितने डिजिट नीचे उतने जीरो आ जाते हैं। तो इसको मैंने इतना लिख दिया, मल्टीप्लाई लगाया 10 की पावर 5 का मतलब 1 के साथ 5 जीरो, 2 3 4 5, ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया मैं। ठीक, ऊपर नीचे क्या कर दिया, 2 जीरो कैंसिल कर दिया, और ये क्या बचा आपका 352 मल्टीप्लाई 1000। और जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 352 1 जा 352 और 3 जीरो, इसके साथ आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं, इसमें माइनस पावर भाई। ठीक है, क्या है, पावर माइनस की। सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है ये भी। ठीक है ना। 7.54 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। ठीक, यही है ना। तो क्या करना है, पहले माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है पहले ही इसके पहले वाली एक्सरसाइज में, कि अगर पावर माइनस की है
उसको नीचे ले जाओ, उल्टा कर दो तो पावर क्या हो जाती है प्लस की। ठीक, उल्टा कर दो, जैसे a की पावर -m, उसको उल्टा कर दो 1/a की पावर +m। ठीक, तो इसको उल्टा कर देते हैं। चलिए 7.54 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर दिया मैं 1/, है ना, 1 था ना नीचे, उल्टा कर दो 10 पावर +4 हो गई। ठीक, इसका भी पॉइंट मैं रिमूव कर देता हूँ, कर दूँ डायरेक्ट, चलो कर देता हूँ। तो नीचे 100 आ गया, 100 बिल्कुल आ गया। ठीक है ना, जैसे ही मैं पॉइंट रिमूव किया नीचे क्या आ गया 100। ठीक, और ये देखो ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट जैसे यहाँ थे तो नीचे 100 इसमें भी आया। तो 754, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 754 जब 1 ये इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यही आया 100 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 मतलब हो गया इतना। अगर मैं और थोड़ी डिटेल में समझाऊँ तो फिर 54 डिवाइडेड बाई 2 जीरो इसमें और 4 जीरो इसमें, मतलब 6 जीरो टोटल, ऐसे 3 4 5 6। अब इससे डिवाइड कर दो। ठीक, क्या कर दो डिवाइड। तो पहले ही हमने कहा था कि जैसे पॉइंट हटाया गया है वैसे पॉइंट लगाया भी जाता है। पॉइंट जैसे हटाया गया ना कि यहाँ 2 डिजिट थे 2 जीरो आ गए, ऐसे पॉइंट लगाया भी जाता है। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा बताओ, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो ऊपर 6 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। लेकिन इसमें तो 3 ही डिजिट हैं, देखो ये। ठीक, कितने जीरो हैं इसमें 6 जीरो है नीचे, मतलब ऊपर वाले नंबर में 6 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है पीछे से गिन के। तो यहाँ तो 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 डिजिट है तो क्या आगे 3 जीरो लगा लो। अब बन गया 6 डिजिट और नंबर की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। ठीक, ये भी अभी भी 754 लिखा है, पहले भी 754 ही लिखा था। अब हमने जीरो क्यों लगाया, क्योंकि 6 डिजिट बाद पॉइंट लगाने हैं। इसमें 6 डिजिट है ही नहीं, 3 ही डिजिट है, तो आगे 3 जीरो लगा के उसको बना लिया हमने 6 डिजिट। अब पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, और 1 जीरो आगे लगा सकते हैं थोड़ी अच्छा दिखने के लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, या कि आप सीधे इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। इसको भी देखते हैं सिमिलरली, सेम क्वेश्चन है, जैसे ये है वैसे ये भी। ठीक है, इधर देखो सॉल्व करते हैं, इसी फार्मूले का यूज करते हैं। एक बार पहले लिख लो 3 × 10 की पावर -5। माइनस की पावर जब होती है ना तो उसको उल्टा कर दिया जाता है तो क्या हो जाती है प्लस की पावर। तो इसको उल्टा कर दो 3 × 1/10 की पावर 5। ठीक, ये नीचे 1 है, 3 1 जा 3 हुआ, डिवाइडेड बाई 1 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 से, 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो। ठीक, अब देखो कितने डिजिट हैं इसमें, कितने जीरो हैं 5 जीरो, कितने जीरो 5, तो मतलब मेरे को 5 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है 5 डिजिट बाद लगा देता हूँ। इसमें तो 1 ही डिजिट है, इसमें तो 1 ही डिजिट है ना, लेकिन लगाना 5 डिजिट बाद पॉइंट है तो 4 जीरो आगे लगा लो पहले तो। अब बन गए 5 डिजिट, अभी भी 3 ही लिखा है। अब लगाओ यहाँ पॉइंट और यहाँ जीरो, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। इतना करना था। अभी हमने ऐसे से ऐसा बनाया था, उल्टा कर देना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 9 ख़त्म हुआ और साथ ही साथ इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे जो कि कल तक आ जाएगी, उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 को, तो आप उसको ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।